Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Aryab Khan and hope you all are fine at your places. Today we are going to start a lecture with the hadith. तो आज की जो हदीस हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि शर्माने वाला और तकब्बुर करने वाला इल्म नहीं सीखता। इसके अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, ठीक है, और आप किसी से सिर्फ इस वजह से नहीं पूछते कि आपको थोड़ी सी हेजिटेशन है उसको पूछने में या आप शर्माते हैं, तो इस तरह भी आप सीख नहीं पाएंगे। लाइक आपने टीचर से कुछ पूछना है और आप शर्म, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, जो टीचर से उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो पूछ सकें, तो इस तरह से वो सीख नहीं पाते। और वो लोग जो कि तकब्बुर करने वाले होते हैं, यानी कि जिनको ये लगता है हमें सब कुछ आता है, बेशक उन्हें ना भी आता हो, लेकिन वो गरूर और तकब्बुर में वो नहीं पूछते, नहीं जी हम तो सब कुछ जानते हैं, तो ऐसे भी वो इल्म नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपने ना तो शर्माना है और ना ही तकब्बुर करना है। ठीक है, लेक्चर वी आर गोइंग टू डू आवर हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑफ द यूनिट सर्कमफेरेंस, एरिया एंड वॉल्यूम एट पेज नंबर 148। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियोस भेजी गई थी वो आप लोगों ने देखी होंगी और आपको बहुत हद तक सर्कमफेरेंस और एरिया एंड पाई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम हाईलाइटेड पॉइंट्स करते हैं। रिकॉल में है अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। कॉर्ड कहते हैं सर्कल में कहीं पे भी कोई भी लाइन लगी हो, ठीक है, कहीं पे भी, तो किसी भी एंगल में उसे हम कॉर्ड कहते हैं। और ऐसी कॉर्ड मतलब सर्कल के सेंटर में एक ऐसी लाइन जो कि बिल्कुल सर्कल के सेंटर से गुजरती हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसके सेंटर पॉइंट को टच करते हुए। ठीक है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल ये शो करती है लाइन को, ठीक है, किसी भी कॉर्ड को, ए बी कॉर्ड ए बी और लाइन ए बी, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इज़ द डायामीटर ऑफ द गिवन सर्कल। जो कि सेंटर पॉइंट से गुजरे उसको डायामीटर बोलते हैं। ओके, सर्कमफेरेंस, यू हैव टू हाईलाइट दिस, रिकॉल। Circumference of a circle, the length of the boundary of the circle is called the circumference of the सर्कल। मतलब कि किसी भी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप कोई भी राउंड चीज़ ले लें, बेशक आप एक कॉइन ले लें, उसके एक साइड पे मार्कर या पेन से या किसी भी ऐसी चीज़ से कि जिसकी स्टैम्प रह जाए पेज पे, ठीक है, थोड़ी सी आपने बिल्कुल लगानी है। फिर उस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे वो इंक को लीव कर देगा, मतलब पेज पे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आपने रोल करते हुए पेज पे उस कॉइन को रोल करना है और जहाँ पे वही पॉइंट यहाँ पे लगाया था, यहाँ से स्टार्ट करके अब ऊपर चला गया, जब वापस यहाँ पे इसको और आगे लेके जाएंगे तो वो यहाँ पे भी एक मार्क छोड़ देगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मार्क छोड़ेगा और एक जब दोबारा से पेज को टच करेगा वो पॉइंट, तो वहाँ पे मार्क छोड़ेगा। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस पूरे कॉइन का क्या होगा, सर्कमफेरेंस। ठीक है, मीन्स के बाउंड्री होगी इसकी। यहाँ पे एक डू यू नो है हमारे पास। रेडी इज़ द प्लूरल ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस का प्लूरल क्या है, रेडी। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो दैट द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द डायामीटर इज कॉल्ड पाई। ठीक है, सर्कमफेरेंस और डायामीटर के रेडियस को हम क्या बोलते हैं, पाई। तो यहाँ पे बेसिकली पाई का फॉर्मूला, यू हैव टू हाईलाइट दिस। तो ये आपके पास पाई का फॉर्मूला है, पाई इक्वल सी, कैपिटल सी डिवाइडेड बाय डी। तो अगर आपने ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो हम ये डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस इक्वल पाई डी आ जाएगा। और डी हमारे पास 2r के इक्वल भी होता है, बिकॉज एक डायामीटर में 2 रेडियस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो दैट्स वाई डी इक्वल 2r, इट शोज 2 रेडियस। तो सर्कमफेरेंस की अगर आपके पास डायामीटर गिवन है तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एंड इफ़ यू आर हैविंग रेडियस गिवन तो फिर आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो यू हैव टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स एज वेल, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, in maths history early Greeks used the value 22/7 for pi. Archimedes proved that the value of pi lies between 3 into 1/7 and 3 into 10/71। ठीक है, मतलब कि इसने ये प्रूव किया था कि पाई की वैल्यू इन वैल्यूज़ के सेंटर में लाई करती है।
पाई का कोई यूनिट नहीं होता, पाई हैज़ नो यूनिट, सॉरी, बिकॉज इट इज़ आ रेशो क्वांटिटी, क्योंकि ये एक रेशो में क्वांटिटी है इसलिए इसके साथ हम कोई यूनिट नहीं लिखते।